बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का यह बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा और बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से मंजूरी मिल गई है। चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करेगी और इस सत्र में राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पहले दिन ही पेश करेगी। 24 और 25 फरवरी को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। वहीं सोमवार 26 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर बहस होगी। राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 27 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार का बजट समावेशी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो झारखंड की राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें कुल 7 कार्य दिवस होंगे। चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट होगा। चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार समावेशी बजट लाने का प्रयास करेगी और इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जेएमएम का कहना है कि राज्य की लगभग 3.5 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप ये बजट होगा और इस बार के बजट में भी उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष का रवैया हमेशा से असहयोगात्मक रहा है। जेएमएम ने विपक्ष से राज्य के विकास के मुद्दे पर सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास अब भी 10 महीने का समय बचा है। सरकार को इस समय का सदुपयोग करते हुए विकास के कई कार्य करने चाहिए। बीजेपी ने कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और 400 के सीटों को जीतना है, ऐसा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया है। इसके निमित्त सभी प्रदेशों में अपनी तैयारियां प्रारंभ हुई है। झारखंड प्रदेश में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्यक्रम और योजना उसको लेकर के बैठकें प्रारंभ की है। पहले हाफ में लाभार्थी संपर्क की एक विशेष योजना, जिसके तहत 22 लाख जो लाभार्थी है गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है पूरे देश के अंदर, लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, चंपई सोरेन सरकार का ये पहला बजट होगा, लेकिन इस बार का बजट बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सरकार की ये कोशिश होगी कि हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाए, तो वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है कि कैसे हर मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरा जाए। रुचि, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए इस बार सत्रावधि भले ही छोटी है, चूंकि 7 ही कार्य दिवस हैं, 23 फरवरी से शुरू होकर के और 2 मार्च तक यह सत्र चलेगा। लेकिन इस छोटे से सत्रावधि में देखिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। चूंकि चंपई सरकार का यह पहला बजट है, लेकिन महागठबंधन का ये अंतिम बजट होगा और ये 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा का भी चुनाव है। तो इस चुनावी वर्ष का बजट भी कह सकते हैं सरकार जो है समावेशी बजट लाने का पूरा प्रयास करेगी। कैसे गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर सभी वर्ग का ख्याल रखा जाए, खास करके शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी, इन सभी चीजों पर ध्यान देगी। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं जो हैं वो पहुंचाई जाए
और देखिए विपक्ष की एक अलग ही रणनीति है। विपक्ष यह नसीहत देते हुए दिख रही है कि सत्रावधि जो है वो बढ़ाना चाहिए था, चूंकि पिछले बार के अनुपूरक बजट पर भी वाद विवाद होगा, चर्चाएं होंगी। वहीं देखिए इस बार जो सरकार बजट लाएगी उस पर भी चर्चा होनी है, तो ऐसे में समय जो है वो कम पड़ जाएगा। वहीं विपक्ष जो है कई सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, घेरने का कार्य करेगी। और देखिए विपक्ष की तैयारी तो है ही, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयारी में होगी, क्योंकि चंपई सोरेन सरकार जो है वो लगातार बजट को लेकर के समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और कैसे सभी विभागों के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि 3.5 करोड़ जो झारखंड वासी हैं उनके अनुरूप यह बजट होगा और सभी वर्गों को लाभ मिल सके, इसके लिए हमारा प्रयास है ही। देखिए सरकार की तैयारी होगी कि कैसे विपक्ष को करारा जवाब देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। वहीं सरकार की चलाई जा रही कई सारी योजनाओं को सत्ता पक्ष जो है वो बताने का कार्य करेगी, उपलब्धियों को गिनाने का कार्य करेगी। तो इस बार का जो बजट सत्र है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं में लगातार गड़बड़ी की बात भी सामने आ रही है। अबुआ आवास योजना की अगर बात की जाए तो इसमें गड़बड़ी देखी गई, जिसे लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो फ्री बिजली देने की बात कही गई है, इसे लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है कि सरकार के दावे और वादे हवा हवाई है। तो इन मुद्दों को भी सदन में उठाया जाएगा बजट सत्र के दौरान। बिल्कुल देखिए बजट सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जेएसएससी पेपर लीक का मामला हो, प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, वहीं रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। देखिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं कि अबुआ आवास योजना, जिसके तहत जो कई सारे आवेदन जो हैं, लाखों आवेदन सरकार के पास आए थे, तो ऐसे में वहां पर गड़बड़ी भी देखने को मिली है। हालांकि सरकार की तरफ से कहना है कि कहीं से भी अगर गड़बड़ी आती है, कमी खामी आती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन विपक्ष देखिए सरकार के हर मोर्चे पर, सरकार के हर कार्य पर प्रश्न खड़ा करने का कार्य करेगी ही, और जहां पर भी मौका मिलेगा विपक्ष पीछे नहीं हटेगी, सरकार को घेरेगी। लेकिन सत्ता पक्ष के तरफ से भी तैयारी पूरी होगी, महागठबंधन के तरफ से तैयारी पूरी होगी कि कैसे विपक्ष को करारा जवाब देना है। तो देखिए यही आग्रह जो है विपक्ष के लिए किया गया है, और यह कहा जा रहा है कि विपक्ष पिछले 4 वर्षों में तो असहयोगात्मक रवैया दिखाई, लेकिन इस बार के बजट सत्र में कम से कम अपना सहयोग दिखाएं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही सदन चलता है। और पूरे राज्य की जनता की निगाह जो है राज्य के सबसे बड़े पंचायत पर रहती है, तो कैसे वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास की योजनाएं जो है वहां से शुरू की जा सके, यानी कि जो विधेयक है वो सदन के पटल पर आ सके, जो समावेशी बजट है वो सदन के पटल पर रखा जा सके। इसके लिए विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, ना कि हमेशा जो है असहयोगात्मक रवैया दिखाए। देखिए कई मुद्दे हैं, चाहे नियोजन नीति का मुद्दा हो, चाहे जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अवैध उत्खनन का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, हंगामे का प्रयास करेगी। बिल्कुल रुचि, देखिए विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे, हंगामा भी किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानना यह होगा कि आखिर इस बार के बजट सत्र में क्या खास होने वाला है, क्योंकि चुनावी साल है और सरकार को भी इस बात पर फोकस करना है कि हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बार के बजट सत्र में खास होने वाली है? बिल्कुल रश्मि, देखिए इस बार के बजट में देखिए यह कहा जा रहा है कि कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो चलाई जा रही थी, या उसके तहत कनेक्टिविटी शहर से गांव को जोड़ने की जो बात है, वही बिजली कैसे मुहैया कराया जाए, जो स्वास्थ्य चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो कैसे सुदृढ़ की जाए, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सके। देखिए अगर पिछले सरकार यानी कि हेमंत सरकार की अगर बात की जाए तो एक्सीलेंस स्कूल जो है वो खोला गया था, यानी कि अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई है उन एक्सीलेंस स्कूल में की जा रही थी।
तो ऐसे में शिक्षा पर भी सरकार ज्यादा से ज्यादा जोर देने का प्रयास करेगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके, जितने भी अनुमंडलीय अस्पताल हैं उसमें सभी चिकित्सीय सुविधाएं होंगी, चिकित्सक हों, इसका प्रयास सरकार के तरफ से रहेगा। वही कैसे आदिवासी मूलवासी के लिए जो वन पट्टा हो, कई ऐसी योजनाएं जो है जिस पर सरकार ध्यान देगी, तो बजट समावेशी लाया जाए। इसके लिए चूंकि पिछले बार के बजट की बात करें तो 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट लाया गया था। हालांकि देखिए विपक्ष ये सवाल खड़े कर रही थी कि कई ऐसे विभागीय बजट थे जिसमें कि राशि 50% भी नहीं खर्च हो पाया था। तो इस बार भी सरकार बजट लाए तो उसमें राशि जो है वो खर्च हो पाए। तो देखिए लगातार सरकार की तरफ से तो प्रयास है ही, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े करेगी। पिछले बार के अनुपूरक बजट पर भी जो वाद विवाद होगा तो उसमें भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस बार का चुनावी वर्ष का बजट होगा, आगामी लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में बजट समावेशी लाया जाए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए। व्यापारी वर्ग पर भी ध्यान दिया जाए। कैसे देखिए एमएसएमई पर जोर दिया जाए, तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, तो इस पर भी सरकार जोर देने का प्रयास करेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके, स्वरोजगार से जुड़ सके, इसका भी प्रयास जो है वो सरकार के बिल्कुल तरफ से बिल्कुल रुचि, देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार के बजट से कितना फायदा झारखंड के आम लोगों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।